हर हर महादेव। मौर्य भक्ति पथ में आप लोग का स्वागत है। एक छोटा सा प्रवचन के माध्यम से कुछ बातों को मैं रखूंगा और ये परम आदरणीय श्री प्रेमानंद महाराज जी के श्री मुख से हम लोग सुने हैं, तो उन्हीं के प्रवचन का ये अंश है, हिस्सा है। जहाँ तक मैं समझा हूँ सुनकर, तो सोचा कि आप लोग तक भी शेयर किया जाए। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अढ़ैया। अढ़ैया इसलिए नाम था कि कम से कम वो 2.5 किलो अनाज का खाना खाता था। कुछ समय के बाद उसके माता पिता का स्वर्गवास हो गया, देहांत कर गए। अब बेचारा अकेले हो गया। कमाए कि खाए बड़ा दिक्कत होने लगा। घर छोड़कर चला गया। घर छोड़कर गया तो एक जगह आश्रम चल रहा था, वो आश्रम में चला गया। तो बोला कि हम यहीं रहेंगे, हमको भी आप लोग यहीं आश्रम में रख लीजिए। तो वहाँ आश्रम में रहने वाले ऋषि मुनि लोग बोले, उनके पार्षद लोग बोले कि भाई यहाँ रहिएगा तो करिएगा क्या, आपको क्या करने आता है, पूजा पाठ क्या करने आता है। तो बोले हमको कुछ नहीं करने आता है। तो बोले कि भाई तब आपको कौन काम मिलेगा, आप कहाँ का रहने वाले, तो अपना बताए। तो बोला लोग घर क्यों तो छोड़ दिए। तो बोले कि हमारा घर में सब कोई मर गया और खाना का खुराक ज़्यादा है, इसीलिए हमको घर छोड़ के भागना पड़ा। चल घर छोड़ के यहाँ निकलना पड़ा। खाना का ही पूर्ति, देखो कितना खाते हैं। तो बोला कम से कम 2.5 किलो। तो बोला अरे भाई कुछ करने भी नहीं आता है और खाना भी खुराक भी ज़्यादा है, तो एक काम करो भाई, तुम गाय चरा सकते हो आश्रम का। तो हाँ क्यों नहीं चरा सकते हैं। तो बोले लोग कि ठीक है, आज से तुम्हारा काम है गाय ले जाओ जंगल में चराओ, और चराने के बाद वहीं पर खाना अपना बनाओ। खाना बनाने का बाटी चोखा लगाओ, लिट्टी चोखा लगाओ, खाओ, लेकिन खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा देना। बोला कि ठीक है ठीक है। अब वो गाय खोला, बोला लो कि भाई जाओ, एक आदमी को बोला लो कि रस इसको भंडार गृह में से 2.5 किलो दे दीजिए खाना बनाने भर। तो आटा सातू आलू जो जो लेना था अपना लेके ढैया महाराज चल दिए जंगल की ओर। अब गाय को जंगल में छोड़ दिए। अब लगे लकड़ी गोइठा सब जुटाने, ईंधन जुटाए, उसको तैयार किए। और जब पकवान बन गया तब तो भाई ठाकुर जी के भोग लगाना था। और तो अढ़ैया जानते नहीं थे कि भाई भोग लगाना कैसे है, नियम विधि कुछ जानता नहीं था, भगवान को कैसे भोग लगाना है। तो उसके दिमाग में आया कि अब तुम कुछ आता नहीं है। तब बोले हैं गुरु महाराज, तो बोला कि गुरु महाराज के ठाकुर जी भोग लगाने के लिए प्रकट हूँ। तो भगवान राम, श्री हरि विष्णु भगवान राम के रूप में वहाँ पधार गए। तो ढैया को आश्चर्य हो गया। तो बोला कि अरे आप सचमुच में आते हैं खाने, हमको तो ऐसा लोग नहीं बताए हैं। तो बोले कि अरे भाई जब आप हमको भोग लगाइएगा तो खाने नहीं आएंगे, आप बुलाइए किसी को खाने के लिए तो कोई आएगा नहीं खाने। भगवान बोले भाई ना, भगवान अढ़ैया से विनोद कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंस खेल रहे थे उसके भोलेपन से। क्योंकि भगवान को जब किसी को दर्शन देना होता है तो कोई ना कोई लीला करते हैं, इसलिए भगवान को, विष्णु को, श्री हरि को लीलाधर भी कहा गया है। तो लीला रच दिए ढैया को। तो ढैया बोला कि आप खाइएगा। तो बोले अरे आप हमको बुलाएं खाने के लिए तो खाएंगे नहीं, तो कितना खाइएगा। तो बोले कि कितना का, जितना बना है 2.5 किलो हम खाते हैं। तो सब खाइएगा। तो हाँ तो कैसे खाइएगा। तो बोले आँख बंद कीजिए, आपके गुरु महाराज आँख बंद करके तब खिलाते हैं। तो ये आँख अढ़ैया बंद किया तो भगवान थे, 1 सेकंड में खा गए। आँख खोला तो अरे खा गए सब इतने जल्दी है। तो हाँ नहीं मेरा खुराक है। अब बेचारा कुछ नहीं बोला, बोला कि ठीक कल फिर आइएगा। तो बोला अरे काहे नहीं।
कल बनाइएगा, भोग लगाइएगा, हमको बुलाइएगा तो हम अबे करेंगे। बोले कि ठीक है। गए आश्रम। बोले कि महाराज जी, गुरु महाराज क्या? अरे आपके ठाकुर जी आए थे और कुल खा गए वही, हमको कुछ नहीं छोड़े, हम कल 5 किलो ले जाएंगे। तो सब लोग हंसने लगा, कैसे सर ठाकुर जी आए थे? हाँ। तो मजाक में लिए लोग, क्योंकि भगवान तो ऐसे दर्शन किसी को जल्दी देते नहीं हैं, बिरला ही कोई होता है, बहुत कई जन्मों का पुण्य मिलता है तो भगवान का दर्शन होता है। तो क्या किए कि 5 किलो ले जाएंगे। हम बोले कि, तो बोले कि ठीक है, अरे भाई इसको 5 किलो दे दीजिए। अगला दिन गए, फिर गाय लेके गए, गाय को चराने के लिए खोल दिए, सब गाय चरने लगी, अपना खाना बनाने में लगे। खाना जब बना, ढैया महाराज क्या तो आह्वान किए कि गुरु जी के ठाकुर जी भोग लगाने के लिए हाजिर हो। तो राम जी तो पिछला बार अकेले आए थे, अबरी 5 किलो बनाए थे, तब अबरी माता जानकी भी आ गई। तब ढैया बोला का ये कौन है? अरे तो भाई भगवान राम बोले ये हमारी पत्नी है, तो ये भी खाएंगी? तो हाँ। ये कितना खाती हैं? तो मेरे ही इतना खाती हैं भी, तो आप लोग सब खाइएगा? तो बोले कि हाँ। तब मेरे लिए आज भी कुछ नहीं बचेगा। तो भाई अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब पत्नी है, अब बोल दी कि नहीं भाई हम चलेंगे, तो छोड़ेंगे तो फिर घर पर दिक्कत हो जाएगा। बोले अच्छा ठीक है। तो बोले कि आँख बंद कीजिए। तो आँख बंद किए, तो माता को ऐसी कि कुछ बोलना नहीं है, खा लेना है, बहुत भोला भक्त है। स्वाहा हो गया, खाना खा लिए भगवान राम और जानकी माता। अब कुछ नहीं बचा। फिर वो बढ़िया सामने आश्रम। बोले कि गुरुजी आप बताए नहीं कि आपके ठाकुर जी के पत्नी भी हैं। बोले क्या हुआ? अरे कल तो वो अकेले आए थे, तब 5 किलो आज ले गए कि 2.5 किलो खाएंगे, 2.5 किलो हम खाएंगे। तब 5 किलो बनाए, तो आज अपने आए तो उनकी पत्नी भी आ गई। उनकी पत्नी भी है क्या? तो गुरु महाराज बोले कि हाँ भाई उनकी पत्नी भी है। तो ठीक है, अभी हम 7.5 किलो ले जाएंगे। तो बोले कि ठीक है 7.5 किलो ले जाओ। तो 7.5 किलो ले गए। तो गए तो फिर गैया को चराने के लिए छोड़ दिए जंगल में। फिर अपना भोग लगाने का सामग्री तैयार किए। तो फिर बोले बनने के बाद भोग लगाने के लिए कि ठाकुर जी, गुरु जी के ठाकुर जी हाजिर हों। और बस वो तो उनका बोलना था रढ़िया को कि भगवान तुरंत आ जाते थे। तो अबरी आए तो देखे कि राम जी और जानकी जी, अबरी है शत्रुघ्न जी। तो बोले क्या रे अबरी आप लोग 3 गो हो गए? तो हाँ छोटा भाई है, जिद कर दिया कि आप लोग भैया भाभी कहाँ जा रहे हैं, तो भाई चलो। तो 3 की भी खाएंगे? तो बिल्कुल खाएंगे। ये कितना खाएंगे? बोले कि उतना ही खाते हैं जितना हम लोग खाते हैं। तो सब खा जाइएगा? तो हाँ अब हम लोग क्या करें। आँख बंद किए, भगवान खा लिए। लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि शांत रहना है। गए फिर आश्रम। तो बोले कि अरे गुरुजी उनका एगो छोटा भाई भी है क्या आपके ठाकुर जी का? तो हाँ। तो बोले कि अरे तो अबरी वो 10 किलो ले जाएंगे, आपके ठाकुर जी आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी, अबरी उनका छोटा भाई भी आए थे, सब वहीं लोग खा गए। बोले कि ठीक है भाई 10 किलो ले जाओ। 10 किलो ले गया। अब अगला दिन 10 किलो ढैया लेके गया खाना बनाने का सामग्री लेकर चले गए। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि गैया को फिर अपना डाल दिए, अपना भाई चरने लगा, लो खोल दिए, ये अपना खाना बनाने में लग गए। अब भी 10 किलो ले गए थे। तो बोले कि ऐसा है कि जब बन गया तो फिर आह्वान किए कि गुरु जी के ठाकुर जी हाजिर हों। अब इतना कहना था कि भगवान हाजिर। तो अबरी अपने जानकी माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी आ गए।
तो बोले कि ये कौन है? तो ये हमारा सेवक हैं। ये आपके सेवक हैं? तो आपके घर परिवार में कितना आदमी है? हमेशा एगो बढ़ जाते हैं। और कोई सेवक है? तो बोले कि ना, ये सेवक है, भी जिद करने लगे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, हम सेवक हैं, हम भी चलेंगे। तो कैसे मना करें? ये हमारे अनन्य सेवक हैं, इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं कभी। बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये भी खाएंगे? तो बिल्कुल खाएंगे। ये कितना खाते हैं? तो ये भी उतना ही खाते हैं। तब तो आज भी सब आप लोग खाइएगा, तो हम लोग क्या करें? अब हनुमान जी को सब लोग को भगवान इशारा किए, कोई बोलना नहीं है, आराम से खाना बन गया, भोग लग गया, भगवान आंख बंद कराए, फिर ये लोग खा गए, फिर अपना चले गए लोग। अब तो बेचारा ढैया का गुस्सा एकदम बना गया, बहुत तेज गुस्सा आया उसको। गया गुरुजी के पास, बोला कि गुरुजी, अरे आपके ठाकुर जी रोज एक एक आदमी बढ़ाते जा रहे हैं, हमको खाने को मिल ही नहीं रहा, हम 4 दिन से खाली बना रहे हैं, आपके ठाकुर जी आके खा जा रहे हैं। ठाकुर जी खाए, फिर उनकी पत्नी आई, फिर एक दिन भाई आए, आज उनका एगो सेवक है बंदर जैसा, वो भी आ गया। अब इन लोग को लगा करी कहीं सचमुच में तो भगवान से इसको दर्शन नहीं हो रहा है। फिर लोग लगा कि हम लोग इतना तपस्या कर रहे हैं, भजन भाव में रह रहे हैं, सब भाव में रह रहे हैं, तो हम लोग को आज तक दर्शन नहीं हुआ, इसको भाई कैसे दर्शन हो गया? कुछ जानता नहीं थी भाई, कब किस रहा है, जिस तरह से तब वर्णन कर रहा है तो भगवान का ही लग रहा है और हनुमान जी लग रहे हैं, औरत तो जानकी माता लग रही है। अभी लोग थोड़ा सा सचेत हो गया। बोला कि आप क्या चाहते हो? तो बोले कि आप 2.5 किलो नहीं, अभी 5 किलो बेसी ले जाएंगे। तो बोला कि ठीक है। तभी 10 किलो के बजाय 12.5 किलो न लेकर सीधे 15 किलो। तो 15 किलो लेके गया, तो अब ले जाके क्या किया कि ले जाके छोड़ दिया, बनाया बनाया नहीं। तो बोला कि ठाकुर जी हाजिर हो, गुरु जी के ठाकुर जी हाजिर हो। उनके कहने का था कि भगवान हाजिर हो जाते थे। तो देखे कबरी भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ साथ भरत और शत्रुघ्न भी आ गए। तो बोले कि ये लोग कौन है? तो ये लोग भी मेरे भाई हैं, तो ये लोग भी खाएंगे? तो हाँ। तो बोले सुनिए, हे ठाकुर जी, गुरु जी के ठाकुर जी सुनिए, अब आप सुनिए, आपके पत्नी भी है, भाई भी है और सेवक भी है। ऐसा है कि हम आपको कहिए से बना के खिला रहे हैं, आज आप अपने पत्नी से बनवाइए और सेवक से कहिए कि सब लकड़ी सब जुटाए और आपकी पत्नी है खाना बनाए, आज हम खाएंगे। अल्लाह, अब तो गाड़ी फंस गया भाई पे। तो भगवान सबको इशारा किए, कुछ बोलना नहीं है। अब सब लोग, हनुमान जी सब जाके खाना बनाने का लिए सब ईंधन जुटा रहे हैं। अब जानकी माता खाना बनाए तो खाना बनने लगा। अब ये लोग इधर खाना बना रहे थे, प्रसाद बना रहे थे, तब तक वो ढैया महाराज सीधे गया आश्रम। बोला कि महाराज जी। तो हाँ, क्या बाजी, बड़ा जल्दी आ गया, गाय कुछ नहीं लाया। बोला कि चलिए 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 जंगल। क्या हुआ? आज आपके ठाकुर जी, हमको रोज ठाकुर जी फंसाते थे, आज आपके ठाकुर जी को पूरा परिवार और सेवक के साथ हम फंसा दिए हैं। चलिए चलिए देखिए, तो वही है ना ठाकुर जी। तो बोला कौन कौन है? तो एगो बताए कि वो है, उनकी पत्नी है, एगो भाई है, आज 2 और भाई आया है, एगो बंदर जैसा सेवक हुआ है। तो अब उनको लगा अरे तो भगवान राम है और माता जानकी है, तीनों भाई लोग हैं, यानी 4 भाई, माता भी है और हनुमान जी भी है। सब लोग वहाँ से दौड़ा गया तो देख रहे हैं कि भगवान बैठे हैं, हनुमान जी कुछ कुछ कर रहे हैं और भाई लोग भी कुछ कर रहे हैं, माता जानकी खाना बना रही है, खूब खुशबू आ रहा है। जाके वहाँ गुरु महाराज श्री हरि के चरणों में गिर गए। भगवान, हम इतना आपको तपस्या किए, पूजा पाठ किए, भाव में रहे, लेकिन हमको आपने दर्शन नहीं दिया। आपने इसको दर्शन दिया, इसके माध्यम से हमको दर्शन दिया। भैया को भी वो बेचारे बहुत मान सम्मान गुरु जी दिए, उनके चलते दर्शन हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा को सोचना विचारना नहीं है कि हमको मंत्र नहीं आता है, पूजा करने का विधि नहीं आता है। इससे ही हम लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा तपस्या करने, बहुत ज़्यादा मंत्रों को जानने से, मंत्रों को बोलने से, बहुत ज़्यादा नियम से भगवान का पूजा करने से भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान का अनुभूति नहीं होता है।
भगवान हैं, उनके दर्शन के लिए बिना सोचे बिना समझे निश्चल भाव से, भोलापन से, जो भगवान को सच्चे मन से, मन में अगर सच्चाई है पूरी तरह से, तो जो व्यक्ति पूरे सच्चे मन से भगवान के समर्पित होकर उनके लिए काम करता है, तो एक क्षण में भगवान खुश हो जाते हैं। और क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज़ संभव है। तो वो भोलापन में अगर भगवान रिझ गए तो आपको किस बात पर रिझ जाएंगे कोई नहीं जानता। अगर किस एक छोटा सा ही बात पर भगवान अगर आपसे रिझ जाते हैं तो तपस्या, पूजा पाठ, पूजा पाठ, मंत्र, ये सब कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे मंत्र बोल रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके किसी भाव से भगवान विभोर हो गए तो समझिए कि आपके वहीं दर्शन हो गए। दर्शन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बस यही सोचना है कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ठीक है, भगवान मेरे लिए हैं और मैं उनके लिए हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ज़्यादा सोचिएगा तो भगवान और सोचवाएंगे, इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है। क्या करना है, बस पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना है, और समर्पित कर देने के बाद आपसे भगवान अलग नहीं है, आपके नज़दीक हैं, दर्शन हो जाएंगे। ऐसा मैंने भी देखा है। ठीक है, हर हर महादेव। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।